हिलसा शहर के देवनगर मोहल्ला में रामनाथ और शिवलाल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों के घर और जमीन आसपास थे। वर्षों तक दोनों परिवारों में बहुत प्रेम था। हर त्योहार, शादी और खुशी साथ मनाई जाती थी। समय बीतने के साथ रामनाथ ने अपनी जमीन पर नया पक्का घर बनाने का फैसला किया। मजदूर आए, ईंट सीमेंट आया और निर्माण शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही दीवार बनने लगी, शिवलाल ने विरोध किया। वो गुस्से में बोला, तुम मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हो। रामनाथ ने जवाब दिया, ये जमीन मेरी है, मेरे पास सारे कागज हैं। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई। मोहल्ले के लोग समझाने आए, लेकिन दोनों पक्ष गुस्से में थे। कुछ समझदार लोगों ने कहा कि मामला ग्राम कचहरी, जनता दरबार या लोक अदालत में शांति से सुलझा लो, लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडे चले, अफरा तफरी मच गई। दोनों परिवार के लोग घायल हो गए और अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद मामला पुलिस स्टेशन और फिर न्यायालय तक पहुंच गया। कोर्ट कचहरी और इलाज में बहुत पैसा खर्च होने लगा। हर तारीख पर वकील की फीस, अस्पताल का खर्च और तनाव बढ़ता गया। इसी बीच शिवलाल आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और मजबूरी में अपनी जमीन का हिस्सा बेच दिया। सालों तक केस चलता रहा। आखिरकार न्यायालय ने दोनों पक्षों को हिंसा और शांति भंग करने के मामले में सजा सुनाई। जब फैसला आया, तब तक पैसा खत्म हो चुका था, रिश्ते टूट चुके थे, जमीन का सुख खत्म हो चुका था। अंत में मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने दोनों परिवारों से कहा, अगर तुम लोग शुरुआत में ही ग्राम कचहरी, जनता दरबार या लोक अदालत में बैठकर फैसला मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर उन्होंने समझाया, जमीन इंसान को रोटी देती है, लेकिन अहंकार उसी जमीन को बर्बादी बना देता है। उनकी बातें सुनकर दोनों परिवारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार ग्राम कचहरी, जनता दरबार और लोक अदालत में गए। वहां दोनों पक्षों ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। जमीन की सही माप हुई, कागजों की जांच हुई और आखिरकार समझौते से विवाद खत्म कर दिया गया। रामनाथ और शिवलाल ने एक दूसरे से माफी मांगी। मोहल्ले के लोगों ने भी राहत की सांस ली। धीरे धीरे अधूरा घर फिर से बनने लगा। बच्चों की हंसी लौट आई। दोनों परिवार फिर त्योहार साथ मनाने लगे और देवनगर मोहल्ले में फिर से खुशियां लौट आईं। सीख: जमीन का विवाद बातचीत और समझदारी से सुलझाना चाहिए। ग्राम कचहरी, जनता दरबार और लोक अदालत छोटे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान दे सकते हैं। गुस्से और अहंकार से सिर्फ नुकसान होता है। रिश्ते बचाना जमीन बचाने से ज्यादा जरूरी है।